नमस्कार, व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में मैं उमेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, जिस तरीके से 2026 का आगाज हुआ, इसमें बहुत कुछ परिवर्तन देखने के लिए तमाम देश के अंतर्गत बहुत सारे राज्यों में लोग टकटकी लगाए हुए। इसी बात को करने के लिए आज आपके पास रखेंगे श्रीमान, परिसीमन क्यों आवश्यक है और इसके बाद होने क्या जा रहा। क्या झारखंड में परिसीमन लागू होने के बाद झारखंड के नक्शे में कुछ परिवर्तन दिख सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। झारखंड के नक्शे में परिवर्तन इसलिए दिखेगा श्रीमान, क्योंकि राजनीतिक विकल्प का नया भावना तलाशने का एक नया नजरिया आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा। बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां पर लोगों के बीच में यह उहा-पुहा की स्थिति बनी रहती है कि इस सीट में दूसरा क्षेत्र घुस गया है या दूसरे क्षेत्र के वोटर इस विधानसभा में घुसे हुए हैं। ये सारे डिलिमिटेशन के माध्यम से एक बात स्पष्ट हो जाएगा कि भैया क्षेत्र का जो वर्गीकरण किया जाएगा या उसको वर्गीकृत करके जो रखा जाएगा कि कहां सामान्य है, कहां एससी है, कहां एसटी है, इसका प्रमुख आधार जनसंख्या होगा। और मुझे लगता है जनसंख्या ही एक ऐसा विकल्प है जिसके कारण अभी परिसीमन को पूर्ण रूप से हरी झंडी नहीं मिल पाई है। क्या 2026 में परिसीमन लागू होने के बाद झारखंड में राजनीतिक दलों को फायदा होगा? जी हाँ, जरूर इसलिए कहेंगे श्रीमान, लेकिन बड़ी पार्टियों को मुझे लगता है हो सकता है बड़ा नुकसान। छोटी पार्टियां प्लेटफॉर्म पर आएंगी, जैसे जेल कैंप जयराम महतो जी अपना उदय जिस तरीके से किए हैं डिलिमिटेशन के माध्यम से, उनमें नए हुआ जो जिला मंत्री, संगठन मंत्री या फिर विधायकी स्तर पर अभी 81 जगह पर में से 70 जगह पे उन्होंने 2024 में खड़ा किया। हो सकता है जब सीटें बढ़ेंगी तो नए युवाओं को नया चांस मिलेगा और पार्टी को एक नया कर्णधार मिलकर उनके पार्टी में हो सकता है एक सकारात्मक भाव देखने को मिलेगा। उसी तरह दूसरा सुदेश महतो जी की पार्टी श्रीमान आजसू को भी मिल सकता है बड़ा एक बेनिफिट, क्योंकि इन दिनों संगठन विस्तार में परिसीमन को लेकर न केवल राजनीतिक स्तर में एक बात का चर्चा बना हुआ है कि अगर पार्टी अपने स्तर पर लड़ती है, अगर पार्टी गठबंधन का बिना आधार लिए लड़ती है, तो हो सकता है कि जहां से आप उम्मीद नहीं लगाए हैं वहां से भी आप सीट निकाल सकते हैं। अब जो बात आकर टिकी है कि श्रीमान वर्तमान में जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है जिसमें राजद है, लेफ्ट के लोग हैं और साथ ही साथ कांग्रेस जैसे देश के बड़ी पार्टियों का समागम उसमें है, तो क्या जेएमएम को इसमें फायदा मिलने जा रहा है क्या? क्योंकि जेएमएम अपने राजनीतिक कुनबे को जिस तरीके से इन दिनों बड़ा की है, उस कुनबा में परिसीमन से उसको कितना फायदा होगा ये मेरे समझ से इसलिए परे लग रहा कि जो रिजर्व सीटों पर उनका अपना लंबे समय से जो समीकरण है, घातक समीकरण इसलिए कहेंगे, वहां पर तमाम जो भी पार्टियां आगे, नई पार्टी हो, पुरानी पार्टी हो या भाजपा जैसी दिग्गज विश्वव्यापी पार्टियों का नाम बदलने वाले सबसे अधिक वोटर की संख्या दिखाने वाली पार्टी भी जैसे 28 रिजर्व सीटों तक पहुंचती है, वहां तक दम तोड़ती नजर आती है। कोल्हान जैसे क्षेत्रों में एकमात्र केवल सीट, वो भी जेएमएम के तरफ से श्रीमान चंपई काका है और चंपई सोरेन जी ने अपनी बात को निकाल कर रखा। ऐसे में मुझे लग रहा है अब कांग्रेस का आप क्या कहेंगे, तो कांग्रेस की बात तो सीधा स्पष्ट यही कहने जा रहे श्रीमान कि कांग्रेस के सीटों में इजाफा दिखने का एकमात्र कारण तभी हो सकता है जब कांग्रेस बिना गठबंधन के अपने बलबूते पर किसी भी राज्य में, खासकर झारखंड जैसे जगह पे, अपना नया समीकरण बनाते हुए अपने नए लोगों को नया प्रावधानिक सिस्टम से जोड़कर एक नया कुनबा तैयार करेगी जिसमें युवाओं की पार्टी होगा। न केवल मुंह देखी वाली बात रखी जाएगी, पुराने तरीके से जो एक ढांचा और ढर्रा पर काम किया जा रहा, इसमें कांग्रेस को हो सकता है नुकसान। तो परिसीमन आखिर है क्या श्रीमान? सीधी भाषा में समझ ले कि लोकसभा के अंतर्गत 82 अनुच्छेद और अनुच्छेद 170 विधानसभा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि वह सीटों की संख्या बढ़ा सकते हैं, सीटों की संख्या घटा सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि सीटों की संख्या बढ़ती ही है और जब जनसंख्या बढ़ जाता है, पिछले 2011 का अगर जनगणना को आप मानकर चल रहे हैं, अभी तक जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानकर चला जाता है, और अभी 2026 में परिसीमन को पूरी तरह से जनगणना नहीं हो पाने के कारण अगर किसी जगहों पर कुछ चीजों को लेकर, खासकर एसआईआर या कुछ ऐसे मुद्दे घुसपैठिए को लेकर अगर जनगणना हुई तो वह भी पूरा नहीं हो पाया। बिहार में भी अभी तरह से अधूरा ही लटका हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो वोटर इसमें कटे, जो वोटर इसमें आकर सटे, ये दोनों चीजें परिसीमन को पूरी तरह से प्रभावित करती है। परिसीमन होने से राजनीतिक पार्टियां अपने अधर में लटके हुए भविष्य को तलाश सकती है। परिसीमन होने से वैसे युवाओं को एक नया आधार मिल सकता है जो राजनीति में विकल्प तलाशते हैं और विकल्प तलाश कर यह कहना चाहते हैं कि हम देश सेवा की बात रखेंगे। देखिए, जब कोई छोटा राज्य होता है ना, तो उस राज्य में सीटों की संख्या कम होती है और सीटों की संख्या कम होने से अगर 3-4 पार्टियां वहां खड़ी हो जाती है, बात समझ रहे, अगर आप कोई भी छोटा राज्य कर ले, वहां पर अगर सीटों की संख्या कम है तो ऐसे में बहुमत आने का श्रीमान बहुत बड़ा समस्या बना रहता है। अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो या महागठबंधन के स्तर पर जो भी पार्टियां एकत्रित होकर वोट
को समागम बनाकर लड़ती है, वैसे में बहुमत मिलने का चांस होता है, सरकार लंबे समय तक कांस्टेंट रहती है। और इस कंस्टिट्यूएंसी फॉर्मेट के अंतर्गत डिलिमिटेशन इसलिए लागू किया गया कि यथावत आप हमेशा नहीं रहते, लोग घसकते हैं, लोग आते हैं, लोग मरते हैं, लोग जीवित होते हैं, और एक बड़े लंबा जो कवायद रची जाती है, वह कवायद इसलिए रची जाती है कि विकल्प तलाशा जाए। डिलिमिटेशन राजनीति का बहुत बड़ा विकल्प है। डिलिमिटेशन राजनीति में विकल्प तलाशने का एक बहुत बड़ा साधन इसलिए आप मान सकते हैं कि सरकार ने जब इसको सोचा तो भैया आपको यह समझना पड़ेगा कि सीधी भाषा में अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा सीटों को लेकर जब बात रखी गई तो उसमें झारखंड जैसे राज्य को 81 विधानसभा तत्काल में है, 81 विधानसभा से लोग डिलिमिटेशन की बात रखकर यह कह रहे हैं 120, 125 या 130 तक सीटें बढ़ सकती है। 125-30 तक अगर सीटें बनती है तो श्रीमान जो अभी आपके पास अधर में लटका रहता है 41 का मामला हो सकता है 6-7 बड़ी पार्टियां, कांग्रेस भी बड़ी पार्टी, जेएमएम भी बड़ी पार्टी, आजसू भी बड़ी पार्टी, अब जेएलके भी उधर कर सामने बड़ी पार्टी है, और पूरे देश में कहा जाने वाला बीजेपी को भैया बड़ा पार्टी को तो बोलने में रत्ती भर आप गुरेज ना आप करेंगे ना हम करेंगे। ऐसे में अगर सीटों की संख्या पूरी तरह से निकालने में कोई भी पार्टी सक्षम नहीं होती है और वह समर्थन नहीं प्राप्त कर पाता है तो भैया किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती बन जाता है। इस चुनौती से निकलने का एकमात्र आधार है डिलिमिटेशन। सरकार प्रावधान के अंतर्गत चलता है, सरकार नियमों के अंतर्गत चलता है, और इसी प्रोटोकॉल सिस्टम को लाकर जब आपके पास रख दिया जाएगा तो विकल्प तलाश लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परिसीमन की इस कड़ी को और विश्लेषणात्मक तरीके से आपके पास लाकर रखेंगे, लेकिन राजनीतिक परिशिष्ट में बड़ी पार्टियों को हो सकता है एक बड़ा नुकसान और क्षेत्रीय पार्टी को मिल सकता है एक बड़ा विकल्प, जहां पर वो अपने भविष्य, अपने युवाओं को लिए एक नया तरीका इजाद कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार और जय हिंद श्रीमान।